दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिज़ोफ्रेनिया के बारे में। सिज़ोफ्रेनिया क्या होता है और जैसा कि आप देख रहे हैं इस वर्ल्ड सिज़ोफ्रेनिया डे 24 मई को मनाया जाता है। इसका डायग्नोसिस क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है पेशेंट, क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, जैसे आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। आप इसको रोक के भी अच्छे से लिख सकते हैं। सिज़ोफ्रेनिया का कौन कौन से ऐसे हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं जिसकी वजह से सिज़ोफ्रेनिया हो जाता है, सेरोटोनिन क्या होता है, डोपामिन क्या होता है, इसके बारे में और क्लियरली आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि लक्षण किस तरीके से सिज़ोफ्रेनिया के और कॉज क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। इन सब बातों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मेंटल डिसऑर्डर है और हम इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। सिज़ोफ्रेनिया एक प्रकार का क्या है, फंक्शनल साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर है। फंक्शनल साइकोसिस का मतलब होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मेंटल डिसऑर्डर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक साइकोसिस और एक न्यूरोसिस। साइकोसिस क्या होता है, जिन पेशेंट्स के अंदर इंसाइट वगैरह, जजमेंटल इंसाइट वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है, वो साइकोटिक पेशेंट होते हैं। न्यूरोसिस जिन पेशेंटों के अंदर इंसाइट वगैरह प्रेजेंट होती है ना। तो साइकोसिस और न्यूरोसिस दो प्रकार के डिसऑर्डर्स बनाए गए हैं। फिर साइकोसिस को भी दो प्रकार से बांट दिया है, ऑर्गेनिक और फंक्शनल। ऑर्गेनिक का मतलब किसी बीमारी की वजह से, फंक्शनल का मतलब हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से। सिज़ोफ्रेनिया इज़ अ फंक्शनल साइकोसिक डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर एक प्रकार का, ये क्लियर दिखाई दे रहा है, अल्ट्रेशन इन परसेप्शंस, थॉट एंड मूड बिहेवियर। किस किस में अल्ट्रेशन आता है, उसके परसेप्शन, उसके थॉट में, मूड में और बिहेवियर में अल्ट्रेशन आता है। डायग्नोसिस करने के लिए इसका क्या है, ऑब्जर्व, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना ही डायग्नोसिस। जैसे हम एमएससी करके या उसके बिहेवियर को कम से कम आप 6 महीने तक ऑब्जर्व करेंगे। नीड टू हैव बीन प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। 6 महीने तक आप कम से कम उसको बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे, तब आप बता सकते हो कि क्या है ये सिज़ोफ्रेनिया का कौन सा टाइप है। सिम्टम्स क्या है, इसके 3 प्रकार के सिम्टम हैं, पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम और कॉग्निटिव सिम्टम। पॉजिटिव में कौन कौन से सिम्टम आते हैं, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन। डिल्यूजन क्या होता है, आप अच्छे से, मैं वीडियो बना दूंगा पूरा। हेलुसिनेशन क्या होता है, डिल्यूजन का मतलब उसका फॉल्स फिक्स बिलीव होना, उसको डिल्यूजन। हेलुसिनेशन इज द फॉल्स परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, मतलब भूत प्रेत दिखाई देना। तो पॉजिटिव सिम्टम में डिल्यूजन, हेलुसिनेशन। नेगेटिव सिम्टम में ब्लंट, उसको उसका बिहेवियर हो जाता है, एपैथी हो जाती है उसको, है ना। कॉग्निटिव सिम्टम में क्या होता है कि वो सब कुछ, मतलब कह सकते हैं कि उसकी थिंकिंग, उसकी जजमेंटल पावर कम हो जाती है। अब इसे रिस्क फैक्टर बता रहे हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ये एक प्रकार का, है ना। इसके लिए हेरिडिटरी जिम्मेदार है, इन्वायरमेंट जिम्मेदार है और उसको सब्सटेंस एब्यूज़ कुछ करता है अगर, वो चीज़ जिम्मेदार है इसके लिए, है ना। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, हाँ एक चीज़ और, डोपामिन की इंक्रीजमेंट होना सिज़ोफ्रेनिया कहलाता है ना, डोपामिन। अब इसके इसमें जो दवाई चलती है एंटीसाइकोटिक हेलोपेरिडोल, उसकी वजह से एक विशेष प्रकार का सिंड्रोम होता है, इसे ईपीएस बोलते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम या सिंड्रोम। इसमें 4-5 प्रकार के लक्षण आते हैं, अकाथेसिया, ट्राइडेव डिस्काइनेसिया, डिस्टोनिया और सीडो पार्किंसन। अकाथेसिया मतलब रेस्टलेसनेस, पेशेंट एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहेगा। ट्राइडेव डिस्काइनेसिया, उसकी जीभ बाहर आ जाएगी। डिस्टोनिया, फेसियल ग्रेमिस, फेस बनाए इधर उधर। सीडो पार्किंसन, जो से पार्किंसन बीमारी होती है, उस तरीके की एक झूठी पार्किंसंस बीमारी होना जिसमें पिन रोलिंग ट्रेमर्स वगैरह होते हैं। एडवर्स इफेक्ट है एक तरह का एंटीसाइकोटिक दवाई लेने का, हेलोपेरिडोल की वजह से ये ईपीएस होता है। इसमें क्लियरली जितने भी सिम्टम हैं ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ईपीएस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि पेशेंट इसमें बहुत सारी तकलीफ़ से, बहुत सारी परेशानियों से होते हुए गुजरेगा। और किसी पेशेंट को अगर ईपीएस होता है तो उसको डाइजीपाम से ट्रीट करते हैं, मतलब कोई ऐसा डीओसी नहीं है इसका, ईपीएस का डाइजीपाम, लेकिन उस पेशेंट को डाइजीपाम दिया जाता है। ये जो है एक एडवर्स इफ़ेक्ट है एंटीसाइकोटिक हेलोपेरिडोल ड्रग का, जिसको खाने से या जिसका ज़्यादा उपयोग करने से ईपीएस या एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम या सिम्टम्स आते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने पहले बात की थी डिल्यूज़न की, कि डिल्यूज़न क्या होता है। डिल्यूज़न में पेशेंट अपने आप को सुपर पावर, सुपरमैन, शक्तिमान, इस तरह से कुछ समझता है कि मेरे अंदर कोई सुपर पावर है।
डिल्यूजन कई प्रकार के होते हैं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडिसिटी, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या फॉल्स फिक्स बिलीव हो जाता है कि मेरे बारे में कोई बातें कर रहा है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस मुझे कोई मानना चाहता है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल मुझे कोई और कंट्रोल कर रहा है। हेलुसिनेशन में क्या होता है, परसेप्शन गलत करता है, मतलब उसको लगता है कोई भूत प्रेत हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता है, एब्सेंट ऑफ स्टिमुलस पे। और इल्यूज़न होता है, इल्यूज़न जैसे आप इस चित्र को गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि घूम रहा है कुछ, है ना। तो ये क्या है, एक इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है आपके लिए, जबकि कुछ नहीं है। अब बात करते हैं डोपामिन। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है। डोपामिन क्या होता है, एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है जो क्या करता है, ब्रेन फंक्शंस को अच्छे से कोऑर्डिनेट करने में सहायता करता है। एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन दोनों का काम करते हैं, एक न्यूरोकेमिकल्स होते हैं। अब आपने देखा सिजोफ्रेनिया में क्या हुआ था, पेशेंट की जो पर्सनैलिटी थी वो पर्सनैलिटी में एक तरह से स्प्लिट या दरार आई थी। पेशेंट के मूड अफेक्ट्स बदल गए थे, वो खुद पता नहीं क्या अपने आप को कब खुश दिखा रहा था, कब क्या दिखा रहा था, है ना। तो उसी सिजोफ्रेनिया कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर जाएं।